Hello friends, I am Dr. Man Bhorse and today we will discuss about the topic of functions of male reproductive system. ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, उनमें जितना उसका स्ट्रक्चर जो भी है उसी के जो अपन फंक्शन पढ़ेंगे, उसका जो वर्क जो होता है वो अपना क्या कहलाता है, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं कौन कौन से, जैसे स्ट्रक्चर अपना टेस्टिस हो गया है ना, एपिडाइमिस हो गया, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया है ना, वॉस डिफरेंस हो गया। वॉस डिफरेंस के बाद अपना क्या है जो है वो अपना क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, प्रोस्टेट इजेकुलेशन जो ट्रैक्ट है इजेकुलेशन हो गया। उसके बाद सीमेन जो है ना, सीमेन हो गया। उसके बाद अपना जो है अपना क्या है, स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटम भी है ना, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, एपिडाइमिस है। तो ये जितना इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो है वो यूरेथ्रा हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया। तो इसके जो भी उसके फंक्शंस है वही अपना क्या कहलाएगा, अपना फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शंस अपन जो होते हैं वही अपने फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो अपना फर्स्ट अपन देखते हैं जो है स्ट्रक्चर अपना कौन सा है, टेस्टिस है। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस से क्या है, टेस्टिस कहाँ पे होता है अपना, जो है पोस्टियर जो पेट के जो पोस्टियर जो है, पोस्टियर एब्डोमिनल जो वॉल है उसके जस्ट नीचे में होता है, और पेट के नीचे में जस्ट लटके होते हैं वो स्क्रोटम में, जो उसकी बाहरी लेयर को अपन स्क्रोटम बोलते हैं, उसके लटके हुए होता है। तो वो उसका जो फंक्शन होता है टेस्टिस का, जो है टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ जो है वो जो स्पर्मेटोज, स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और साथ में क्या है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कैसा करता है, वो सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या है, रिलीज करता है, सिक्रीशन करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो अपने कहाँ से होता है, वो टेस्टिस से ही होता है। टेस्टिस अपने कितने होते हैं, दो होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो पोस्टीरियर जो एब्डोमेन जो है उसके पेट के जस्ट नीचे में जो स्क्रोटम में उसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन अपन देखते हैं, टेस्टिस का जो फंक्शन अपन देखेंगे तो क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और साथ में क्या है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वो देखो सिक्रीशन करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, वो टेस्टिस से होता है। और गोनेट्स जो होते हैं, गोनेट्स जो है वो अपना क्या है, दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। उससे क्या है, जो गोनेट्स है उससे स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प होता है और क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये ठीक। अब टेस्टिस के अंदर में ही अपन देखते हैं तो क्या क्या चीज पाई जाती है, जो है वो ट्यूबुलर टाइप ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, लीडिंग सेल्स पाई जाती है, इंटरटीशियल सेल्स अपन इसको बोलते हैं, जिससे क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या है वहाँ पे रिलीज होता है एग्जैक्ट में। उसके बाद फिर अपना क्या है जो है ये, इसमें यही चीज है, टेस्टिस अपने कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो ये अब दूसरा जो है अपन देखते हैं वो अपना क्या है, दूसरा अगर अपन देखते हैं तो वो अपना कौन सा स्ट्रक्चर है, वो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा किससे कनेक्ट होता है, यूरेथ्रा अपना जो है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट रिसीव्स यूरिन फ्रॉम ब्लैडर एंड आउट फ्रॉम द पेनिस। पेनिस से क्या है वो यूरिन को रिसीव अपने किससे करता है, यूरिनरी ब्लैडर से रिसीव किया और जो है बाहर जो है किसके थ्रू किया, वो पेनिस के थ्रू जो यूरिन है उसको आउट एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो इसका क्या है, यूरिन रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड excrete through the penis। आउट जो है वो उसको क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी, उसको कहाँ करेगा, पेनिस के थ्रू उसको कैसे करेगा,
बाहर करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्या कहलाता है। थर्ड जो है अपन देखेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? स्क्रोटम जो है वो पाउच टाइप का जो होता है जिसपे टेस्टिस क्या है प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है? वो स्क्रोटम कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? रेगुलेटेड टेम्परेचर एट, जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे कैसा होता है? कम होता है। बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे 2 या 3 डिग्री जो है वो कम मेंटेन करने का काम करता है। तो यानी कि रेगुलेटेड टेम्परेचर, रेगुलेट द टेम्परेचर बाय बिलो द बॉडी, जितना बॉडी जितना होता है उससे 2-3 डिग्री अपना कैसा वो टेम्परेचर कम रखने का काम करता है। तो वो अपना कौन सा है? वो स्क्रोटम है। उसके बाद जो होता है अपना क्या है? स्क्रोटम के बाद जो है वो अपना वॉश डिफरेंस। वॉश डिफरेंस का काम क्या है? वॉश डिफरेंस क्या होता है? जो टेस्टिस से जैसे वो निकलता है, स्पर्म जैसे पास आउट होता है, तो एपिडिडाइमिस से होते हुए क्या है वो राइट एंड लेफ्ट में जो है वो राइट एंड लेफ्ट वॉश डिफरेंस टाइप की ट्यूबुलर टाइप की स्ट्रक्चर जाता है। तो उसका क्या होता है? जो है वो स्मूथ मूवमेंट का काम, जैसे स्पर्म जैसे जाता है तो उसको क्या है एक स्थान से फॉरवर्ड करने का काम करता है। ठीक है, जो ट्यूबुलर टाइप का, तो इसको धीरे धीरे प्रोपेलिंग यानी कि प्रोपेलिंग यानी कि उसको ट्रेवल करने में हेल्प करता है। यानी कि एक स्थान से इसको मूवमेंट भी सॉफ्ट मूवमेंट होना चाहिए, और जो राइट एंड लेफ्ट जो है एपिडाइमिस जो है राइट एंड लेफ्ट, वहां से क्या है उसको स्पर्म को आगे की ओर ट्रेवल करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प प्रोपेलिंग ऑफ स्पर्म बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एपिडिडाइमिस। जो ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या है वो स्पर्म को आगे की ओर प्रोपेलिंग करता है, यानी कि ट्रेवल करने में हेल्प करता है, उसको आगे की ओर धकेलता है, प्रोपेल करता है, प्रोपेल बाहर की ओर। ठीक है, और मूवमेंट कैसा होता है उसका? सॉफ्ट मूवमेंट की उसमें ले जाता है। उसके बाद क्या है उसको फॉरवर्ड करता है। ठीक है, वॉश डिफरेंस जो है ट्यूबुलर टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो वो कैसा करता है? वो जो स्पर्म को आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, फॉरवर्ड द स्पर्म प्रोपेलिंग स्पर्म। ठीक है, तो उसको कैसा आगे की ओर करता है। उसके बाद जो अपन देखेंगे उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है उसमें? फिफ्थ जो अपना क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल की अगर आप बात करें तो सेमाइनल वेसाइकल जो है उसका जो काम क्या होता है? उसका जो काम जो होता है वो क्या है? एक तो एल्कलाइन नेचर होता है। एल्कलाइन जो है उसको जो वेसाइकल जो फ्लूइड है उसका कैसा नेचर होता है? एल्कलाइन होता है। और जो एसिटिक जो है, एसिटिक जैसे यूरिन क्या है एसिटिक नेचर होता है, तो उसको क्या है एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एल्कलाइन नेचर, और जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको एल्कलाइन करता है, और जो एसिडिक नेचर है उसको कैसे करता है? वो न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर को क्या करेगा? ये न्यूट्रल। एसिडिक नेचर को क्या करता है? वो इन्वायरमेंट को वहाँ पे क्या करता है? वो करता है, उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, जिससे कि क्या है जो स्पर्म जो है फीमेल जो है वो क्या है वो उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय ना हो सके। इट इज प्रिवेंट द एनर्जी ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी, स्पर्म की एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके, और वो एल्कलाइन जो है वो नेचर में कन्वर्ट करता है। तो वो अपना क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। उसके बाद 2 से 6 जो है ml जो है टोटल जो है वो जो सीमेन जो है स्पर्म जो है 2 से 6 ml सिक्रीट होता है। टोटल में से 60 to 70% अपना किसका होता है? वो सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड होता है। सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड है, उसमें फ्रक्टोज रिच है, फ्रक्टोज होता है, विटामिन सी होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है वो उसको इजेकुलेशन बनाता है। इजेकुलेशन का मतलब जो है जैसे एक जो अपना क्या है जो वॉश डिफरेंस जो ट्यूबलेट टाइप का जो होता है वो क्या है जब ये सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड से आगे जैसे आता है तो वो क्या है इजेकुलेशन कहलाता है। यानी कि उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रोस्टेट फ्लूइड मिल जाता है, फिर उस सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड मिल जाता है ना। तो वो सब चीज़ को उसको इजेकुलेशन करता है। ठीक है, इसके पहले जैसे सेमाइनल वेसाइकल के पहले प्री एजेकुलेट कहलाता है, वो जो ट्यूब जो है प्री एजेकुलेट कहलाता है। लेकिन जैसे ये जो वेसाइकल्स वाला जो ट्रैक्ट से जैसे आता है वहाँ सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड मिलता है ना, उसके बाद प्रोस्टेट फ्लूइड मिलता है ना।
उसको जो बर्बो इफ्लुएंट ग्लैंड जो है वहाँ एल्कलाइन नेचर कहता है, तो वो क्या है उसको इजेकुलेशन जो है बनाता है, इजेकुलेशन स्ट्रक्चर। तो ये सेमाइनल वेसिकल्स का काम है। 60 to 70% जो है वो फ्लूइड अपने 2 से 6 ml में 60 to 70% सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, जिसमें फ्रक्टोज रिच है, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन सी होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अपना जो है अपन देखते हैं 7th जो है वो क्या है अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी कितनी जो होती है वो कैसे होते हैं, मेल में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड साइज बढ़ता है, जिससे वजह से स्टूल जो है जल्दी पास आउट होता है, स्टूल कंट्रोल वो यानी कि कंट्रोल जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ने से यूरिन भी अपनी कैसे जलन टाइप की आती है और रुकी रुकी आती है, ठीक है। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से मेल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस क्या है, ये प्रोस्टेट फ्लूइड सीक्रेट करता है, और जो यूरिन जो है और अपना क्या स्पर्म का एक ही ट्रैक्ट रहता है, तो दोनों ट्रैक्ट में यूरिन भी जैसे वहाँ से पास आउट होती है, तो वहाँ पे क्या है एसिडिक नेचर की वजह से जब स्पर्म जब वहाँ से जाएगा तो उसको क्या करेगा वो उसकी एनर्जी रिस्टोर कर देगा उसको। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, ये प्रोस्टेट फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो ट्रैक्ट है उसको क्या कर देता है, वो जो एसिडिक ट्रैक्ट जो न्यूट्रल है उसको क्या कहते हैं, वो न्यूट्रल कर देता है। तो ये प्रोस्टेट फ्लूइड है। इसमें जो प्रोस्टेट फ्लूइड कितना 2 से 6 ml जो स्पर्म है उसमें कितना होता है प्रोस्टेट फ्लूइड 25 to 30%, 20 to 30% जो है वो अपना प्रोस्टेट फ्लूइड होता है स्पर्म में, ठीक है। तो ये उसको क्या है एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ना। तो ये है। उसके बाद अपन देखते हैं जो इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या होता है। इपिडिडाइमिस जो है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को कैसे करने का स्टोरेज का काम करती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म का ये उसका फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। उसके बाद जो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म का वो करता है। उसके बाद जो अपन देखते हैं उसके बाद अपना क्या है इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या कहती है, वो अपना क्या करता है जो है वो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको प्रोडक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को अपन और भी क्या बोलते हैं, उसको लीडिंग सेल बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग सेल। तो ये अपना क्या है इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया, उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अपना क्या है जो है 10th जो है वो अपना क्या है पेनिस। तो पेनिस में क्या है 3 ऑरिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, 3 कॉलम टाइप इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 जो है लेबिया स्पॉन्जियम होता है, नहीं 2 कॉर्पोरा कॉर्नोसा होता है और 1 लेबिया जो है वो स्पर्जियोमा होता है, ठीक है। 1 कॉर्पस स्पॉन्जियम होता है, 2 कावर्नोसम होता है और 1 एंजियोस्पर्जम होता है, ठीक है। वो 1 कॉर्पस स्पॉन्जियम होता है। तो ये क्या होता है, जो पेनिस जो होता है उससे क्या है यूरिन भी पास होती है और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। यूरिनेशन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और क्या है साथ में यूरिन को पास करता है, यही से क्या है अपनी यूरिनेशन पास होती है और इसी के थ्रू क्या है अपना स्पर्म भी जाता है, ठीक है। स्पर्म जो एक फर्टाइल होता है तो इसी के थ्रू अपना जो है स्पर्म भी है वो फीमेल एक को फर्टिलाइजेशन में, तो इसके 2 फंक्शन है, एक मेल रिप्रोडक्टिव यूरिन को भी साथ मिल जाता है और साथ में जो है ट्रैक्ट जो आता है उसमें स्पर्म भी जाता है, ठीक। उसके बाद जो है वो अपना जो है वो होता है अपना सीमेन क्या है, सीमेन जो है इजेकुलेशन जो जैसे जो सेमाइनल वेसिकल ट्रैक्ट में जैसे आता है, प्रोस्टेट फ्लूइड में जैसे आता है, तो वो क्या है वो उसी को अपन सीमेन बोलते हैं। सीमेन में क्या क्या पाया जाता है, सीमेन में अपना विटामिन सी पाया जाएगा, है ना, एंजाइम्स पाया जाएगा और क्या पाया जाता है उसमें प्रोस्टेट फ्लूइड पाया जाता है, सेमाइनल फ्लूइड पाया जाएगा और कूपर ग्लैंड का जो सिक्रेशन जो एल्कलाइन नेचर है वो उसमें पाया जाता है। तो और फ्रक्टोज रिच होता है, सेमाइनल वेसिकल्स कैसा फ्रक्टोज रिच होता है, तो उसकी वजह से अपना क्या है
जो है वो सीमेन कहलाता है। सीमेन का क्या है, जो कलर कैसा होता है, वो अपना कलर कैसा होता है, जो यूजुअली वाइट कलर आता है, लेकिन ब्लड स्टेनिंग में जैसे अपने को ग्रे हो गया, पिंक हो गया, है ना, पिंक कलर हो गया, ग्रे हो गया, ये सब चीज़ें वो कलर आता है उसमें, ठीक है, ग्रे पिंक कलर। तो ये क्या है अपनी ये ब्लड स्टेन में अपना कौन सा कलर आता है, पिंक हो गया, है ना, ग्रे हो गया और पिंक, येलो, ये सब कलर ब्लड स्टेनिंग में आता है। तो ये सीमेन का काम होता है। स्पर्म में क्या है, जो बेबी जो है वो जो जाइगोट बनने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू बिकम जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, जिससे क्या है वो बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो ये अपने क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसका अपने को एक तो लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कहाँ है, और उसका जो है फंक्शन क्या है, तो वही अपने क्या कहलाएंगे, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अपन देखते हैं एक और चीज है, एक होता है कूपर सेल। कूपर सेल को बोलते हैं अपन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी कैसा होता है, वो ये एल्कलाइन नेचर टाइप का ही होता है, और वो भी जो है वो एसिडिक जो नेचर होता है उसको क्या है एल्कलाइन करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक अपना था जो है फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसका अपने को लोकेशन पता होना चाहिए और उसके फंक्शन। तो ये जो है वो कंप्लीट होता है। मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, और उसमें क्या मैं और भी सुधार कर सकूं वो मुझे सजेस्ट कीजिए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।